With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In the late 15th century, a severe 10-year drought in Rajasthan claimed numerous lives and destroyed much land. Disheartened, Guru Jambeshwar Ji kindly aided the affected. Sri Guru Jambeshwar Ji, vegetarian, founder of the Bishnoi and India's first environmentalist. Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Please stop the senseless bloodshed in war for God's sake. Today's show will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. राजस्थानी दोस्तों के पास जाते समय आप उन्हें पधारो सा कहते हुए सुन सकते हैं। इसका अर्थ राजस्थानी भाषा में होता है स्वागत है। दीप्तिमान दर्शकों, मेरा नाम माणिक्य है। आध्यात्मिक राजस्थानी लोग प्रकाश के सभी महिमामय आत्माओं को नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके दिन हमेशा उज्ज्वल रहें। दयालु आध्यात्मिक गुरु और दूरदर्शी के जीवन और शिक्षाओं की खोज कर रही इस 2 भाग श्रृंखला के कार्यक्रम के भाग 1 में आपका स्वागत है, जिन्होंने अनमोल धरती माता की रक्षा करने की प्रयास की है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी शाकाहारी, विष्णुई के संस्थापक और भारत के पहले पर्यावरणविद। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान शाकाहारी, जिन्हें गुरु जाम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु और विष्णुई धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने सिखाया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। गुरु जम्बेश्वर जी को प्राथमिक हिंदू देवताओं में से एक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु को एक संरक्षक के रूप में माना जाता है, एक सर्वोच्च प्राणी जो ब्रह्मांड की रचना, उसकी रक्षा और पुनर्स्थापना करते हैं। एक धार्मिक और समाज सुधारक गुरु जम्बेश्वर जी को भारत का पहला पर्यावरणविद माना जाता है और उन्होंने दिखाया है कि मानव जाति के लिए प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने के लिए पौधों और जानवरों की सुरक्षा करना आवश्यक है। वास्तव में विष्णुवाद मानव, पर्यावरण, पशुजन और वृक्षों के बीच आवश्यक शांति और सद्भाव पर केंद्रित है। श्री जम्बेश्वर जी का जन्म सन 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के सुदूर उत्तरी भारतीय गांव पिपासर में हुआ था। उनके पिता लोहटी जी पंवार और माता हंसा देवी पंवार वंश के हिंदू राजपूत या योद्धा वर्ग के किसान थे और वे मात्र उनकी एकमात्र संतान थे। पारंपरिक अभिलेख के अनुसार गुरु जम्बेश्वर जी के पिता को तब बहुत दुख हुआ था जब एक साथी किसान ने इस तथ्य पर टिप्पणी की कि वह 50 वर्ष की आयु तक भी निसंतान है। इसके बाद उन्होंने एक तपस्या शुरू की, जिसमें हिंदू परंपरा के अनुसार तप, ध्यान और आत्म अनुशासन जैसे विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यास शामिल होते हैं। एक योगी ने तब उन्हें और उनकी पत्नी को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जो अन्य सभी से अद्वितीय होंगे। श्री गुरु जम्बेश्वर जी एक विशेष बच्चे थे जिनका जन्म
हिंदू धर्म के एक प्रमुख एवं करुणा और प्रेम के देवता भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि विचारशील छोटे बालक बहुत प्रतिभाशाली थे और वह 7 साल की उम्र तक मौन रहे थे। हालांकि वे अंतर्मुखी थे, फिर भी पौधों और पशुजनों के साथ संवाद करने की आदत उनके पास स्वाभाविक रूप से आई। गुरु जम्बेश्वर जी एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। मुख्य रूप से वह अपनी किशोरावस्था में गाय जनों को चराया करते थे। जब वह लगभग 16 वर्ष के हुए तब उनकी मुलाकात हिंदू योगी और संत गुरु गोरखनाथ शाकाहारी से हुई, जिनसे उन्हें मनीषी ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु गोरखनाथ 11वीं शताब्दी की शुरुआत के नाथ हिंदू मठवासी अभियान के प्रभावशाली नेता थे। भौगोलिक अभिलेख के अनुसार गुरु गोरखनाथ एक मार्गदर्शक के रूप में कई बार पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, जो समय की सीमाओं से परे हैं और विभिन्न ऐतिहासिक युगों में प्रकट हुए हैं। गुरु जम्बेश्वर जी के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। फिर अपने 30 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक प्राप्ति की तलाश में घर का त्याग कर दिया। पंद्रहवीं सदी के अंत में राजस्थान में 10 साल तक भीषण सूखा पड़ा था। असंख्य मानव और पशुजन ने अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत सी भूमि भी नष्ट हो गई। मर्माहत महसूस करते हुए गुरु जम्बेश्वर जी प्रभावितों की सहायता करने लगे, जिनमें से कई लोग अपने पशुजनों के साथ मालवा, मध्य पश्चिम भारत में स्थित एक ऐतिहासिक दोआब क्षेत्र में पलायन कर रहे थे। उन्होंने उन्हें अनाज, भोजन, पशुजनों का चारा और कृषि उपकरण प्रदान की। लोगों, पशु मित्रों और जिस राष्ट्र में वे रहते थे उनकी गहराई से देखभाल करते हुए गुरु जम्बेश्वर जी और अधिक करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने इसका स्थायी समाधान निकालने की ठान ली। Vegan, cause we are not dead carcass gobblers. विनम्र दर्शकों, हम यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर एक संक्षिप्त विराम के बाद दयालु श्री गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर जी शाकाहारी, बिश्नोई के संस्थापक और भारत के पहले पर्यावरणविद, भाग 2 के पहले भाग में आपका फिर से स्वागत है। सन 1485 में जब गुरु जम्बेश्वर जी 34 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में रेत के टीले समराथल धोरा में काकेडी नामक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वहां उन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की, एक हिंदू धार्मिक विश्वास प्रणाली जो दुख से पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करती है। स्थानीय भाषा में 20 का अर्थ 20 और नोई का अर्थ 9 होता है। गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने शिष्यों के लिए 29 आज्ञाओं की स्थापना की। एक आम मुहावरा जो अक्सर स्थानीय भाषा में बोला जाता है वह है 29 धर्म की अखाड़ी हृदय धरियो जाए, जाम्बेजी कृपा करे नाम विष्णुई होए, जिसका अर्थ है जो लोग इन 29 सिद्धांतों का मन से पालन करते हैं उन्हें गुरु जाम्बोजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह विष्णु ही बनते हैं। गुरु जम्बेश्वर जी ने अगले 51 साल तक यात्रा की और उसे आधुनिक भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में अपनी शिक्षाओं को साझा करने में बिताया। उनकी शिक्षाएं काव्यात्मक रूप में लिखी गई हैं, जिन्हें शब्दवाणी के नाम से जाना जाता है और इसमें 120 शब्द या भजन शामिल है। गुरु जम्बेश्वर जी ने साथ ही मनुष्यों और पशु जगत के जनों के प्रति प्रेम और शांति दिखाने का उपदेश दिया है। उनका आदर्श वाक्य है जियाने जुक्ति और मरियाने मुक्ति, जिसका अनुवाद होता है जीने का एक सार्थक तरीका और फिर मृत्यु के बाद भी मोक्ष। मोक्ष कर्म से प्राप्त होने वाले जीवन के चक्र से प्राप्त होने वाली मुक्ति है, जो हिंदू धर्म का अंतिम गंतव्य है। गुरु जम्बेश्वर जी ने बताया है कि ईश्वर ही एकमात्र दिव्य शक्ति है और वह हर जगह मौजूद है।
वह मूर्ति पूजा, मनुष्य की पूजा करने या ईश्वर को खोजने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को त्यागने में विश्वास नहीं करते थे। गुरु जम्बेश्वर जी अपने शिष्यों को जीवन के उपहार के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और कर्म के प्रति सचेत रहने के लिए स्मरण कराते थे। उनकी शिक्षाओं में अन्य धर्मों की धार्मिक परंपराएं भी शामिल होती थी। उन्होंने जातीय व्यवस्था को तिरस्कार किया, जिसे सामाजिक स्तरीकरण के साधन के रूप में माना जाता था। उन्होंने यह देखा कि यह लोगों के बीच एकीकरण के बजाय विभाजन को जन्म देती है। अलग अलग पृष्ठभूमि के विष्णुई समुदाय के कई लोगों ने स्वेच्छा से दीक्षा के बाद थर विष्णुई रख लिया। इस प्रकार उन्होंने जाति की भिन्नता और अपनी मूल जात का परित्याग कर दिया। आज विष्णुई धार्मिक समूह के लगभग 10 लाख अनुयायी हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में रहते हैं। गुरु जम्बेश्वर जी को शायद इस बात के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है कि कैसे उनकी शिक्षाओं ने प्रकृति और ईश्वर के बीच रहे अभिन्न संबंध को चित्रित किया है। पर्यावरणवाद और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं के व्यापक रूप से ज्ञात होने से बहुत पहले ही गुरु जम्बेश्वर जी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के अग्रणी थे। धरती माता के सभी निवासियों और जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसकी भलाई की गहराई से देखभाल करते हुए उन्होंने पशुजनों और पौधों के जीवन की रक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से आत्मा का पोषण करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। विष्णुई दर्शन में 29 आज्ञाएं हैं, जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता, आध्यात्मिकता और विश्वास, शील और नैतिक आचरण और पर्यावरण संरक्षण। गुरु जम्बेश्वर जी ने बताया कि शरीर और मन दोनों की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक शरीर की बाहरी शुद्धता बनाए रखने से बीमारियों, शरीर की दुर्गंध और संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने और पूर्ण सत्य प्राप्त करने के लिए मन की आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। तन और मन की स्वच्छता इसलिए व्यक्ति को अपने और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए निर्देशित आज्ञाएं इस प्रकार है: एक माँ और उनके नवजात बच्चे के लिए 30 दिन के संगरोध का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस चरण में शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है। यह बच्चे को किसी भी संभावित बीमारियों से बचाने के लिए निर्देशित है। इससे माँ को ठीक होने का समय भी मिलता है। अनिवार्य रूप से यह सिद्धांत प्रसूति अवकाश को संदर्भित करता है। 2 रजो धर्म के दौरान 5 दिन का आराम करना चाहिए। यह उपदेश आयुर्वेदिक विचार को पुष्ट करता है कि एक महिला का शरीर उनके रजो धर्म के दौरान शुद्धिकरण से गुजरता है। इस प्रकार शरीर को शरीर के दोषों या जैविक ऊर्जा, वात या वायु, पित्त या अग्नि और कफ या जल को संतुलित करने के लिए समय देना चाहिए, जो अत्यधिक परिश्रम के कारण असंतुलित बन सकते हैं। आधुनिक समय में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण काम करने वाली विष्णुई महिलाएं कहती हैं कि वे अब इस मापदंड का पालन नहीं करती हैं। 3 रोजाना सुबह नहाना चाहिए। 8 छने हुए पानी का सेवन करना चाहिए। 21 अपने या किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति के बनाए हुए स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए। किसी के द्वारा शुद्ध मन और इरादे से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना महत्वपूर्ण होता है। विष्णुई आज्ञाएं अनुयायियों को याद दिलाती है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ वे अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहें। पूज्य श्री गुरु जम्बेश्वर जी की कालातीत शिक्षाओं की सम्मान पूर्वक कदर करते हुए हम इस श्रृंखला के अगले भाग में और अधिक जानने की आशा करते हैं। We eat animals as if they are soulless creatures. Satu Vaswani, a well-known yogi from the early 20th century, says, "All killing is a denial of love.
For to kill or eat what another has killed is to rejoice in cruelty. And cruelty hardens our hearts and blinds our vision. And we see not that they whom we kill are our brothers and sisters in the one brotherhood of life. The Venerable Ratinath Swami, vegetarian. समझदार दर्शकों, आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। रविवार 5 मार्च को श्री गुरु जम्बेश्वर जी शाकाहारी बिश्नोई के संस्थापक और भारत के पहले पर्यावरणविद के भाग 2 के लिए हमसे फिर से जुड़े। इसके बाद आ रहा है बेबी एरी की वीगन यात्रा। भाग 2 का एक भाग गर्भावस्था के दौरान। उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद यहाँ सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर ईश्वर की अनंत दया में आपके भीतर रही प्रेम और करुणा सभी संवेदनशील प्राणियों तक फैले। Wise viewers, thank you so much for accompanying us today. Join us again on Sunday, March 5th for part 2 of Sri Guru Jambeshwar Ji, vegetarian, founder of the Bishnoi and India's first environmentalist. Coming up next is Baby Ari's vegan journey, part 1 of 2, during pregnancy, right after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May the love and compassion within you be extended to all sentient beings in God's everlasting mercy. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ls. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/ls. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule és suprememastertv.com/ls.